बहुत ही कदीम ज़माने की बात है, जब पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत और सरसब्ज सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत का नाम नौरान था। नौरान अपनी शफाफ नदियाँ, खुशबूदार बागात और अमन पसंद लोगों की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी। मगर इस सल्तनत की असल पहचान उसकी शहजादी थी, जिसका नाम ऐशल था। शहजादी ऐशल हुस्न और जमाल में बेमिसाल थी। उसकी आंखों में नरमी थी, बातों में शाइस्तगी और चेहरे पे वकार। मगर इस सब के बावजूद उसके दिल में एक खालीपन था जिसे कोई नहीं समझ पाता था। वो अक्सर महल के बाग में अकेली घूमा करती, फूलों को देखती मगर उनकी खुशबू से लुत्फानंदोज ना हो पाती। बादशाह, जो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, उसकी खामोशी और उदासी को महसूस करता था। उसने कई मर्तबा पूछा, बेटी तुम्हें किस चीज की कमी है? जो मांगोगी वो मिलेगा। मगर ऐशल हमेशा मुस्कुराकर कहती, अब्बा जान सब कुछ तो है, बस दिल मुतमईन नहीं। महल के बाग में हर किस्म के फूल थे, चंबेली, गुलाब, कनवल, नरगिस। मगर एक खास गोशे में एक सफेद गुलाब का पौधा था जो सबसे अलग था। वो गुलाब निहायत खूबसूरत था, मगर उसके कांटे आम गुलाबों से ज्यादा तेज थे। बागबान कहते थे कि ये गुलाब जादुई है। शहजादी अक्सर इसी गुलाब के पास जाकर बैठती। वो उससे बातें करती जैसे वो उसकी बात समझ सकता हो। तुम इतने खूबसूरत हो मगर इतने तन्हा क्यों? गुलाब खामोश रहता, मगर हवा के झोंके उसकी पंखुड़ियों को हिलाते जैसे जवाब दे रहा हो। एक रात जब चांदनी बाग पर फैल रही थी, शहजादी दोबारा गुलाब के पास आई। अचानक उसने सुना, खूबसूरती कुर्बानी मांगती है। ऐशल चौंक गई। उसने इधर उधर देखा मगर कोई न था। कौन हो तुम? उसने पूछा। मैं यही गुलाब हूँ, एक नर्म आवाज आई। मुझे तुम्हारे दिल की उदासी महसूस होती है। गुलाब ने बताया कि वो कभी एक आम फूल नहीं था। वो एक ऐसे इंसान की रूह था जिसने अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए गुजारी थी और मरने के बाद उसे ये सबक सिखाने के लिए गुलाब बना दिया गया था। मैं तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तक कोई इंसान बेलौस मोहब्बत और कुर्बानी का सबूत ना दे, गुलाब बोला। शहजादी ने दिल में अज़्म किया कि वो इस गुलाब को आज़ाद करेगी। अगले दिन उसने महल के तबीबों, उलमा और जादूगरों से मशवरा किया, मगर सब ने कहा ये काम खतरनाक है, गुलाब के कांटे जहरीले हैं। मगर ऐशल ना डरी। अगर कुर्बानी के बगैर मोहब्बत मुमकिन होती तो दुनिया इतनी बेरहम ना होती, उसने कहा। एक रात उसने फैसला किया कि वो गुलाब को तोड़कर महल के मुक़द्दस चश्मे में डालेगी, क्योंकि रिवायत थी कि वो चश्मा हर बद्दुआ को ख़त्म कर देता है। जब उसने गुलाब को हाथ लगाया, कांटे उसकी हथेली में चुभ गए। खून बहने लगा मगर उसने हाथ नहीं खींचा। हर कदम पर दर्द बढ़ता गया मगर उसका दिल मजबूत था। गुलाब की पंखड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद से सुर्ख होने लगी। तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रही हो? गुलाब ने कांपती आवाज़ में पूछा। क्योंकि सच्ची मोहब्बत में फ़ायदा नहीं देखा जाता, शहजादी ने जवाब दिया। जैसे ही उसने गुलाब को चश्मे में डाला, रोशनी फैल गई, हवा में खुशबू भर गई। गुलाब एक इंसान में बदल गया, एक नौजवान जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी और आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, उसने कहा, और मुझे इंसानियत का असल मतलब सिखा दिया। मगर शहजादी बेहोश हो चुकी थी। जब उसने आंख खोली तो खुद को महल में पाया। बादशाह उसके सरहाने बैठा रो रहा था। बेटी, तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी, बादशाह बोला। शहजादी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अब्बा जान, मैंने जान लिया है कि खुशी लेने में नहीं, देने में है। इसी दिन से नूरान की सल्तनत बदल गई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, गुरूर कम हुआ, मोहब्बत बढ़ गई। वो गुलाब जो अब इंसान बन चुका था, सल्तनत का खादिम बन गया और सारी जिंदगी दूसरों की खिदमत करता रहा। शहजादी ऐशल के दिल की उदासी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असल खूबसूरती कुर्बानी में है, असल मोहब्बत बेलौस होती है और असल खुशी दूसरों के लिए जीने में है। और यूं एक गुलाब ने एक शहजादी को और एक शहजादी ने पूरी सल्तनत को बदल दिया।